गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको महाभारत की कथा सुना रहे थे जिसमें हमने आपको पहला पाठ देवव्रत के बारे में बताया जो कि राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उन्हीं देवव्रत का प्रतिज्ञा लेने के कारण नाम भीष्म पड़ा और अंत में वो भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा पाठ अम्बा और भीष्म है। हमने आपको बताया कि सत्यवती के दो पुत्र थे, एक थे चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर। चित्रांगद जो है वो युद्ध में मारे गए थे, तो जिसके कारण विचित्रवीर का फिर विवाह हुआ था और उनसे फिर उनके पुत्र हुए थे। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। अब विचित्रवीर जो थे, जब चित्रांगद मारे गए तो विचित्रवीर उस समय बहुत छोटे थे और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर वो बैठे तो पर वो राजगद्दी संभालने के योग्य नहीं थे। तो इस राजकाज का भार सारा भीष्म पितामह ने संभाला। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। अब विचित्रवीर जो है वो विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी थी कि काशीराज की जो कन्या है उनका स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर वो बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए वो काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। अब जब सबको खबर लगी, अब जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म पितामह को उनकी चिंता हुई कि अरे इनका विवाह करना चाहिए, तो वो स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हुए। उनको खबर लगी थी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। देश विदेश के जितने भी राजकुमार थे सब स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे और सब में प्रतिस्पर्धा थी राजपुत्रियों को पाने के लिए। सबको भीष्म के प्रतिज्ञा के बारे में मालूम था और उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। तो जब भीष्म पितामह पहुंचे तो सबको यही लग रहा था कि वो स्वयंवर देखने आए हैं, लेकिन जब उन्होंने अब सबको यही लगा कि वो स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना भी नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। अब सबको यही लग रहा था कि भीष्म जो है वो स्वयंवर को देखने आए हैं, लेकिन जब भीष्म पितामह ने अपना नाम दे दिया तो सब उन पर ताने कसने लगे कि अरे ये क्या, क्षत्रियों का तो वो होता है कि उनके वचन ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी, जो वचन लिया था कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, तो क्या सब वह झूठा था। यहाँ तक कि जो राजकुमारियाँ थी वे भी उनकी अवहेलना करके आगे बढ़ गईं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए।
सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज के कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। अब क्या हुआ कि जब रानियां भी, वो राजकुमारियां भी आगे बढ़ गईं, तब भीष्म से इस अपमान को न सहा गया और उन्होंने सारे राजकुमारों को युद्ध में हराकर फिर क्या किया, उन राजकुमारियों का हरण करके युद्ध रथ पर बिठा के वे आगे चले गए। फिर वहीं जो सौभ देश का राजा था शाल्व, तो अम्बा उससे प्रेम करती थी। फिर सौभ देश के राजा शाल्व का और भीष्म का खूब युद्ध हुआ और जिसके कारण शाल्व हार गया। लेकिन राजकुमारियों ने प्रार्थना की कि उसको जीवित छोड़ दिया जाए और जीवित छोड़कर वो आगे बढ़ गए। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। अब भीष्म जो है जब काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और विचित्रवीर्य की विवाह की तैयारियां होने के बाद जब मंडप में कन्याओं को ले जाने लगे तो उनकी जो बड़ी कन्या थी अम्बा, उसने कहा कि मैं जो है वो सौभ देश के जो राजा शाल्व है उनसे प्रेम करती हूँ। आपने मुझे बलपूर्वक मेरा हरण किया है। मैं उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अब इसके बाद आप जो भी उचित समझें वो फैसला करें। और इस प्रकार उन्होंने अपनी पूरी बात भीष्म से बताई। अब बाकी का हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।